खैर मुंबई की बात चल रही है, मुंबई की एक और बात हो जाए लगे यहाँ तो। फिर खुलेगा दिशा सालियान की मौत का केस, एसआईटी जांच के आदेश, आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की भी मांग। अरे बाबा रे बाबा, उड़ी बाबा, आज तो पूरा बॉलीवुड गोया रे, बड़े गलत टाइम पर खुल गया भाई। फिर खुलने की संभावना हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी दिशा सालियान। सुशांत सिंह राजपूत तो पता है ना, जानते हो ना आप? हाँ, वही सुशांत सिंह राजपूत जो एक उभरता हुआ सितारा था, जिसको ड्रग्स दे देकर ऐसा कर दिया गया, वो हत्या ही कहेंगे हम उसको, है ना। तो ड्रग्स दे देकर हत्या की गई। और इनकी जो मैनेजर थी दिशा सालियान, उनके भी बड़ी विचित्र रूप से उनकी मृत्यु हुई थी। बताया गया उन्होंने सुसाइड कर लिया, पर बड़ा अजीब सा सुसाइड था, कपड़े उतार के सुसाइड। मैं पहली बार ऐसा सुसाइड देखा, इससे पहले कभी नहीं देखा, ठीक है ना। बहुत क्लियर है सर, ऐसा नहीं होता, है ना। तो ये बात कहने के लिए, यदि ये बात मैं पहले कहता तो अब तक मेरे खिलाफ एक एफआईआर हो गई होती और पुलिस रवाना हो गई होती, पकड़ के लाओ उसको। पर शुक्र है कि महाराष्ट्र में आज एक सरफिरे की सरकार नहीं है। शुक्र है महाराष्ट्र में आज एक ऐसी सरकार है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को तवज्जो देती है, जो ये कहती है कि हाँ, का अगर किसी कुछ कहना है, कोई किसी के मन में कोई संशय तो उसको कह सकता है, उसका हम गर्दन नहीं दबाएंगे, ठीक है। सो दिशा सालियान का केस फिर से खुल रहा, और दिशा सालियान का यदि केस खुलेगा तो सर गड़बड़ हो जाएगी सर, बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजा सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला, नितेश राणे ने की आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग। अरे बाप रे बाप, ये तो खुल्लम खुल्ला चैलेंज हो गया भैया। ये तो खुल्लम खुल्ला हो गया। अगर ये केस खुल गया तो जिनके नार्को टेस्ट की बात हो रही ना, वो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। इस बात को मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल दूं, यदि ये केस खुलता है तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। और यही कारण है कि उनको मालूम है कि दिक्कत में आ जाएंगे, इसीलिए जब उनके पिताजी कुर्सी पर थे तब लोगों पर केस लाद दिए गए थे। किसी ने बात करी सुशांत सिंह राजपूत की, साहब मुंबई पुलिस कहां कहां से लोगों को उठा के लेकर गई थी, क्या दादागिरी और क्या मारा पीटा गया था साहब, गजब, भयंकर रूप से। 3rd डिग्री दी गई थी बेचारे उन लोगों को जिनका उसमें कोई दोष नहीं था। लोगों को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवाना पड़ा था कि अब इनके ऊपर कोई और केस नहीं होगा। एक केस से छूटे दूसरा, दूसरे छूटे तीसरा, तीसरे छूटे चौथा। सर एक यूट्यूबर के ऊपर आप इतनी दादागिरी, पत्रकारों के ऊपर ऐसी गुंडा कर दी, ऐसी गुंडा ही चलाओगे आप। कुर्सी भी चली गई, सत्ता भी चली गई। और इस बात का, किस बात का डर था आपको? क्या आपको ये मालूम था कि यदि ये लोग बोलेंगे, यदि ये केस खुलेगा तो आपके सुपुत्र फंस जाएंगे इसमें? इसलिए आप ऐसा करवा रहे थे, इसलिए आपकी सरकार ऐसा कर रही थी। वरना तो डरने की कोई बात ही नहीं, किसी कुछ कहना कहते रहने दो, उसमें दिक्कत कहाँ है। लेकिन आपके द्वारा ये कहा जाना, लगातार इस बात को बोलना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं तो भाई मामला गड़बड़ था। शक तो होता है सर। शक के लिए क्या है, फिर जांच होनी चाहिए। जांच के लिए क्या, फिर केस खुलेगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान दिखने लगता है, हाँ घंटी